अच्छा, एक और हमारे मेंटोर थे, एक तो लॉर्ड आदम पटेल थे, एक महेश भट्ट साहब थे, जो बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे हमारे साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ऑनेस्ट आदमी है। तो मैंने, जब ये बात आई, तो अब आप बताए, जो लड़ रहा है उसको कहा जा रहा है कि तुम मिलो। तो मैंने महेश भट्ट साहब को फ़ोन किया कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि यार ये मोदी आ रहे हैं और ये मामला है, तो भट्ट साहब मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो देखिए आप, ईमानदारी मोदी भट्ट साहब की। भट्ट साहब ने कहा यार देखो, हम जो लड़ रहे हैं मोदी के साथ, ये हमारी एक उसूल की लड़ाई है। हाँ? और हमें कोई ज़ाती तो है नहीं दुश्मनी। और फिर ये पूरी लड़ाई में एक स्टेज तो आने ही वाला है कि आपको मोदी के साथ बैठना ही पड़ेगा। तो यूँ समझो कि यू आर एक्सरसाइजिंग दैट ऑप्शन नाउ। तो बोले हाँ मिलो। इतने सब के बावजूद मोदी साहब तैयार हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे महेश भट्ट ने कहा यार पता नहीं मोदी तैयार होगा कि नहीं बात करने के लिए तुम्हारे से, लेकिन वो तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो तय हुआ कि फ़लाँ दिन वो सेंट जेम्स कोर्ट में हम मिलेंगे, और हमारी वहाँ ये मुलाकात हुई। और बड़ी 2.5 घंटे तक बड़े हमने ये सारे सवाल पूछे उनको। यानी ये जो सवाल है ना, ये हमने एक एक सवाल का पूछा कि आप क्या कर रहे थे, आप चीफ मिनिस्टर थे, उनका जवाब दिया उन्होंने। हाँ हाँ, ये ना हमने कोई 2.5 घंटे तक, मैं था, मेरे साथ एक मौलाना ईसा मंसूरी थे, एक और थे, हमने ज़बरदस्त, यानी वो एक, और बड़ी बात ये थी कि मोदी साहब हमारी सारी बात सुनते रहे। वरना एक चीफ मिनिस्टर बोल देता भाई हो गया चलो। हम भी यही समझे थे कि 2-5 मिनट मिलेगी, लेकिन बोले कि नहीं, तुमको जो बात करनी है करो पूरी। यानी सवाल का आपके जवाब दिए। मोदी साहब ने ये, मैंने पहला मोदी साहब को ये सवाल पूछा कि आपके पास वक्त कितना है मेरे लिए। तो कहा कि जब तक तुम्हारी बात ख़त्म ना हो जाए। फिर मैंने कहा कि मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं कि नहीं है मुसलमान। तो बोले हाँ बिल्कुल, तुम मेरे हो। उस पर मोदी साहब ने, तो फिर हमको लगा कि चलो, तो मैंने सारी बातें कि भाई आप पुलिस को आपने ये दे दिया था, ये जो बातें आ रही हैं, तो जो डॉक्यूमेंट में जो 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 सवाल थे वो सब मैंने पूछे। तो कहा नहीं ये झूठ है, गलत है, इल्ज़ाम है। फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो तीसरा ही दिन था मेरा, यानी मैं, ये जो हादसा हुआ मैंने उन्होंने बताया मुझे, और ये सबके सामने हुआ है। बोले 25 तारीख को मैंने शपथ ली, 27 तारीख को हादसा हुआ। फिर मुझे एक बात उन्होंने कही कि चलो समझो कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ, चलो। तो बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि जो मैं इतना बड़ा पद ज़िंदगी में मैंने नहीं हासिल किया था, वो पहली बार लिया, और मैं ऐसा बड़ा, इतना बड़ा कांड करूँ। तो हमने उनको कहा ये हुआ, ये, यानी हर बात हम लिख के गए थे, एक एक बात, और जो रिपोर्ट में भी थी वो सारी बातें हमने पूछी उनसे।